हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, जैसा कि आप सबको पता है कि अभी वर्ग 2 का एग्जाम हो गया है। वर्ग 2 का एग्जाम भी हुआ, प्री भी लिया, मेंस भी लिया, रिजल्ट भी आ गया है। और अभी जो वर्ग 3 का एग्जाम हुआ है उसका भी कुछ दिन बाद रिजल्ट आने वाला है। कट ऑफ के साथ क्या आने वाला है, जो सब लोगों ने कट ऑफ एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताया है, मैंने भी अपने चैनल पर डाला है कट ऑफ। तो बस 1-2 नंबर आगे पीछे होके कट ऑफ तो वही रहने वाला और रिजल्ट आने वाला। बट स्पेशली जो मेन बात है वो बात है कि अब क्या करें बच्चे जिनका क्वेश्चन नंबरों से नहीं हुआ है, या जो लोग प्री में रह गए थे, या मेंस देने के बाद उनके सबके नंबर कम आए हुए हैं। अब ये लोग क्या करें नेक्स्ट एग्जाम के लिए। या सब लोगों के माइंड में जो दुविधा है कि वैकेंसी आएंगी कि नहीं आएंगी। काफी लोगों के माइंड में जो है कि सर वैकेंसी आएंगी, पंचवर्षीय योजना जैसी वैकेंसी आती है, एक बार वैकेंसी आ गई फिर 5 साल तक वेट करना पड़ता है। तो गाइस, मैं आप सबको कंफर्म करना चाहूंगा कि वैकेंसी तो आएंगी। ये समझो कि आफ्टर दिसंबर और जनवरी में आपको कहीं नई खुशखबरी मिलने वाली है। 60 से 70 हजार वैकेंसी आना ही है, पूरी सब टीचर्स की मिला के, वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3। अखबारी न्यूज है जो बार बार न्यूज में आई भी है, वो भी मैं आपको रूप से बताऊंगा। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि अब आप तैयारी कैसे करें। तैयारी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। वैकेंसी भी आएंगी, प्री भी करेंगे, प्री भी होगा, मेंस भी होगा और रिजल्ट भी जारी हो जाएगा। लेकिन आप कहाँ हैं, आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, प्लीज ये आपको सोचना बहुत जरूरी है। तो बस यही रिकमेंड करना चाहूंगा कि आप प्लीज, यदि आप सीरियस हैं, सीरियस कैंडिडेट हैं, तो अभी से लग जाएं। क्योंकि देखो, अब कहानी वो नहीं रहेगी पहले जैसी कि प्री लिया, ठीक ठाक नंबर आ गए, यदि आप 150 का पूर्णांक 80-85 नंबर आ गए, सिलेक्शन हो जाया करता था। 150 के पूर्णांक में बोल रहा हूँ। आप 100 के पूर्णांक में भी, 100 नंबर में भी यदि आपके 80 प्लस भी नंबर है तो अभी चांस नहीं है। वर्ग 1 का ऐसी तो हुआ है। वर्ग 1 के जो कैंडिडेट वेटिंग में डले हुए हैं, 84 तक भी मार्क्स हैं 100 में, लेकिन वेटिंग में है। अब आप समझ सकते हो कि 100 में 84 नंबर लाने वाला भी 2 एग्जाम निकाल के भी वो वेटिंग में डला हुआ है। तो वो जो सारा पूरा डिपेंड कर रहा है कि वैकेंसी का नंबर कितना है। नंबरों की वैकेंसी आती है, तो इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि पहली बात तो सरकार से बहुत गुजारिश है कि नंबर ऑफ वैकेंसी का संख्या ज़्यादा हो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे सेलेक्ट हो सके। सेकंड बात ये है कि आप सबको तैयारी, मतलब ऐसी क्या ट्रिक अपनाएं कि आपके नंबर एकदम सिलेक्शन वाले नंबर आ जाए। तो उसके लिए ट्रिक कोई नहीं है, ट्रिक सिर्फ एक ही है, ये आपको तैयारी करनी पड़ेगी अभी से, विथ कॉन्सेप्ट वाली, नोट यानी फैक्ट वाली तैयारी। नो डाउट फैक्ट काम आएंगे, लेकिन फैक्ट पे पकड़ आपकी तभी होगी जब आपकी वो कॉन्सेप्ट स्टोरी वाली पूरी कहानी बेस पूरे माइंड में वो चीज़ें छप जाएंगी। तब आप फैक्ट को कहीं ना कहीं एक तरीके से कनेक्ट भी कर पाएंगे और सही भी कर पाएंगे। ना फैक्ट आप कब तक रट के माइंड में बैठा सकते हो, बिल्कुल भी नहीं। फैक्ट को आप तभी जोड़ पाओगे जब आपको उस कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, हाउ, व्हाई, ये रीजन पूरे पता होंगे, तभी आप फैक्ट को कनेक्ट कर पाओगे और वही पे आप जाके एग्जाम में सही ऑप्शन सही कर दोगे। तो बस मैं आप लोगों से बस यही बोलना चाहूंगा कि मैंने पिछली वाली वीडियो में, जब पिछली वाला वीडियो बनाया था तैयारी की, तैयारी कैसे कर, उसमें कुछ चीजें बताई थी। उसमें मैंने एक चीज मेंशन की थी एनसीईआरटी के बारे में। प्लीज यू हैव मच टाइम, अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है तो आप विथ रिलैक्स माइंड के साथ एनसीईआरटी पे फोकस करें अभी से। एनसीईआरटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भाई बताइए, आपके एनसीईआरटी आईएएस के लिए करवा दी थी। आईएएस में जो आप आईएएस वाले इंटरव्यू देखना, जो यूपीएससी टॉपर होते हैं, तो वे एनसीईआरटी को प्रेफरेंस सबसे पहले देते हैं कि आप एनसीईआरटी से अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। जब एनसीईआरटी आईएएस बना रही है तो वो तो आपको टीचर नहीं बना पाएगी। बताइए आप, देखो इस बात से आपको गुजरना पड़ेगा, आज नहीं तो कल। जितनी सारी बुक जो मार्केट में है ना, किसी भी एनी सब्जेक्ट, वो सारी एनसीईआरटी से ही निकल के आई है। बेस तो एनसीईआरटी गवर्नमेंट की बुक है, गवर्नमेंट द्वारा जारी हुई किताबें हैं। जैसे कोई आपको कोई गाइड वगैरह पतली कोई बुक मिल जाती है, मोटी मिल जाती है, तो वो कोई स्टूडेंट द्वारा होती है, तो संस्था निकाल देती है। तो मैं बस आपको यही बोलना चाहूंगा कि आप एनसीईआरटी पे फोकस करें अभी से, क्योंकि अभी 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 नोटिफिकेशन नहीं आया है।
जब तक नोटिफिकेशन नहीं है तो आपके पास कोई ऐसा प्रेशर नहीं है माइंड में कि सर 45 डेज रह गए, 50 डेज रह गए हैं, कम टाइम रह गया है, क्या करें, कौन सा कोर्स परचेस करें, अब क्या पढ़ें, वो बुक्स रह गई हैं, जो नोट्स रह गए हैं, रिविजन नहीं हो पाया है। अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। आप एनसीईआरटी पढ़ के पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, और जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे ना, तो जब आप कोई कोई भी बुक उठाएंगे ना, फैक्ट वाली भी बुक उठाएंगे, तो वो भी आप क्लियर होती जाएगी, क्योंकि वो फैक्ट कहीं ना कहीं आप जोड़ पाएंगे कि यहाँ से ये केस क्यों आया है, ये डेट कैसे आई हुई है, ये डेट तो इस रीजन से आई हुई है, ये नाम तो इस रीजन से आ रहे हैं। आप तभी जोड़ पाओगे जब आपको उसकी कहानी पता होगी, जी कहानी जोड़ पाओगे आप एनसीईआरटी से। एनसीईआरटी बच्चों वाली किताब है, आप पढ़ के देखो, आपके पूरे पूरे जो खुलते जाएंगे, वो पढ़ने में बड़ा मजा आएगा। क्योंकि जब जिस अपन कोई चीज पढ़ते हैं, वो जब वो समझ में आती है ना, तो वो इंटरेस्टिंग चीज बन जाती है कि यार मजा आ रहा है पढ़ने में। नॉलेज जब जैसे अपन ज्ञान करते हैं ना, तो एक अलग कॉन्फिडेंस होता है, और वो पढ़ मतलब हाल ही समय में आ रहा हो कि वाओ, ये चीज तो पता ही नहीं थी हमें, अब पता चल गई है, तो अलग ही कॉन्फिडेंस में हो जाते हैं। और कॉन्फिडेंस क्यों क्यों आगे चल के अपने एग्जाम फाइट कर देंगे, अपना एग्जाम निकल जाएगा। देखो, पढ़ाई का मतलब ये नहीं कि सिर्फ एग्जाम ही, और हर क्षेत्र में यदि आपको किसी भी क्षेत्र में अच्छा करना है, बेस्ट करना है, किसी दूसरे कंपेयर करके आगे बढ़ना है, तो सिर्फ पढ़ाई है। क्योंकि पढ़ाई ये नहीं है कि नौकरी करके ऐसे आराम जैसी जिंदगी जीना। पढ़ाई मतलब है कि आपका दिमाग की पूरी खोल देना, पूरे समझदारी, मैच्योरिटी, सब उसी से मिलने वाली है। तो बस मैं आपसे अलग वीडियो फिर मतलब अदर चीज पर फोकस नहीं करने वाला हूँ। मैं सिर्फ फोकस ये करने वाला हूँ कि आपको तैयारी कैसे करनी है, आप अभी से लग जाइए, ज्यादा सोचना रखिए। और एक और है, आपको सोच को लिमिट में रखना है, और जितना हो सके उन सोर्स को बार बार आपको मल्टीपल रिवीजन करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रखे फॉर द यानी टेस्ट, किसी भी टेस्ट के लिए, कोई भी हो, चाहे वो आपका कोई चाहे यूपीएससी पीएससी कोई भी किसी की तैयारी कर रहे हो, तो कम सोर्स और जितने ज़्यादा हो सके उनको मल्टीपल रिवीजन करिए, आप करते जाइए रिवीजन, ताकि वो चीज़ आपके माइंड में एकदम परमानेंट तरीके से एकदम पूरी बैठ जाए। तो आप नोटिफिकेशन का वेट ना करें। आफ्टर दिसंबर, जनवरी, फरवरी कभी भी नई साल में वैकेंसी आना है, और 60-70 हज़ार से भर के वैकेंसी आनी है, तीनों में मिला के। सो प्लीज आप उस दिन का वेट न करें कि नोटिफिकेशन अब आ गया सर, टाइम कम बचा है, 25 दिन बचे हैं, 1 महीना बचा है, 2 महीना बचे, इतना ही टाइम मिलेगा आपको, उस टाइम में आप भड़बड़ाएंगे। इसलिए आप अभी से एनसीईआरटी क्लियर कर लीजिए, और जब तक नोटिफिकेशन आता है तब तक आप कोई स्टैंडर्ड बुक पे जाएंगे ना, किसी इंपोर्टेंट नोट्स पे भी जाएंगे, किसी इंस्टीट्यूट के नोट्स भी परचेस करके आप खरीदेंगे ना और पढ़ेंगे, तो वो चीज़ आपको एकदम ये लगेगा कि सर मैं एग्जाम जाके एग्जाम हॉल में फाड़ दूंगा उसको, 80 में 90 मार के आऊंगा जी, कॉन्फिडेंस आएगा, और ये आएगा आफ्टर रीडिंग विद कॉन्सेप्ट एज वेल एज फैक्ट। तो बस यही है, मतलब जो सक्सेसफुल हो जाते हैं, जो टेस्ट निकाल लेते, तो उन्होंने बस ये चीज़ अपनाई हुई होती है कि कम सोर्स, बार बार उसका रिवीजन, सिलेक्टेड चीज़ें, एंड इसके बाद कॉन्सेप्ट वाली चीज़ प्लस फैक्ट, एग्जाम निकाल लिए जाते हैं। वो भी हर जगह हेड करता है। देखो, जैसे आप फॉर एग्जाम्पल आप वर्ग की तैयारी कर रहे हैं, वर्ग टीचर की तैयारी कर रहे हैं, आपका कोई स्पेशल कोई विषय होगा, स्पेशल विषय की आप तैयारी कर रहे हैं, जैसे आपने MA MSc जो भी किया हो, आप उस विषय पे आप इतनी कमांड बढ़ाने हैं कि वर्ग 1 का क्वालिफाई, कोई PGT अलग अदर स्टेट का वो भी क्वालिफाई, साथ साथ में जब आपका थोड़ी लेवल बढ़ जाएगा तो आगे चल के आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर सकते हैं, की तैयारी कर सकते हैं उसी विषय से। अब आप उसको कहाँ का घुमा के कौन कौन सी जॉब प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि आपकी फुल एकदम पूरी कमांड उस पर हो गई है अब। तो प्लीज ये सारी बातें हैं, आप यहाँ वहाँ की वीडियो में देख के ना भटकिए, रियलिटी सब यही है जो मैं आपको बता रहा हूँ, रियलिटी सब यही है। चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। मैं आपको कोई वैसी अपडेट आती है वर्ग 2 या वर्ग 3 से संबंधित, तो मैं जरूर वीडियो लेके आऊँगा। बट आप प्लीज़ जरूर कमेंट बॉक्स में मुझे शेयर करें कि आप किसकी तैयारी कर रहे हैं, और इन फ्यूचर आपका प्लान क्या है, ये जरूर आप कमेंट बॉक्स में शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।